Hello bachcho, let's read the question first. The question says, which set of minerals is absorbed as cation by plants? Sulfur and iron, molybdenum and iron, boron and zinc, मैग्नीज एंड बोरोन। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मिनरल्स सेट ऑफ मिनरल्स ऐसा है जो एब्सॉर्ब होते हैं कैटायनिक फॉर्म में। सो द की कंसेप्ट यूज्ड in this question is the information about the minerals absorbed form। प्लांट जो होते हैं वो मोर देन 60 जो एलिमेंट्स होते हैं आउट ऑफ 105 जो डिस्कवर्ड हैं उनमें से मोस्टली वो सॉइल से ही लेते हैं। लेकिन उन सबकी एक एब्सॉर्ब फॉर्म होती है, हर मिनरल की एक एब्सॉर्ब फॉर्म होती है, या तो वो कैटायनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है या एनायनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। जैसे कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, हर किसी की अपनी अपनी एब्सॉर्ब फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं मिनरल्स की ऐसे एब्सॉर्ब फॉर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सल्फर के बारे में बात करें तो जो सल्फर होता है वो एब्सॉर्ब होता है हमारा SO4 नेगेटिव यानी कि सल्फेट फॉर्म में, और ये होता है हमारी अनायनिक फॉर्म। अनायनिक फॉर्म में क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमारा इसने हाइड्रोजन अपना डोनेट किया है। ठीक है। दूसरा जो हम लेते हैं वो लेंगे हम आयरन के बारे में। तो जो आयरन होता है इसकी दो फॉर्म होती है बेसिकली, Fe2+ फेरस फॉर्म, एक होती है Fe3+ फेरिक फॉर्म। बट ये जो ऑप्टेन होता है प्लांट के अंदर वो होता है Fe3+ यानी कि फेरिक फॉर्म, और फेरिक फॉर्म जो है वो उसकी कैटायनिक फॉर्म है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कैटायनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है। तीसरे एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम भी हमारा कैटायनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, जो कि होता है मोलिब्डेट आयन, जिसका फॉर्मूला होता है MoO2 पॉजिटिव। तो ये जो होता है ये भी एक कैटायनिक फॉर्म हुई क्योंकि ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस जो फॉर्म में ले रहे हैं वो होता है मोलिब्डेट आयन। चौथी जिसकी हम बात करेंगे वो है बोरोन। बोरोन जो होता है वो हमारा दो फॉर्म में एब्सॉर्ब होता है, या तो वो BO3 नेगेटिव जो कि हाइड्रोबोरिक एसिड होता है, बोरेट आयन होता है उस फॉर्म में, या फिर B4O7 2 नेगेटिव तो ये दो फॉर्म में वो एब्सॉर्ब होता है। और ये दोनों ही फॉर्म हमारी कैसी होती है, अनायनिक फॉर्म होती है। अनायनिक फॉर्म क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन लूज किया है, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आया है। अब हम बात करेंगे जिंक के बारे में। तो जो जिंक होता है वो भी हमारा एक कैटायनिक फॉर्म है, Zn2+ आयन जो कि कैटायनिक फॉर्म है उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो लास्ट में आता है मैग्नीज, मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये भी जिंक की तरह Mn2+ कैटायनिक फॉर्म में ही एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये सभी होती हैं इन आयंस की जो एब्सॉर्ब फॉर्म में, कि किस फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहे हैं, सॉइल से या फिर किसी भी एक न्यूट्रिएंट डिपेंड सॉल्यूशन से। जैसे भी एब्सॉर्ब फॉर्म होती है, अब इन्हीं की बेसिस पे इनकी फंक्शंस डिवाइड होते हैं जो हम देखेंगे। अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला है सल्फर एंड आयरन। तो यहाँ पे हमने देखा कि सल्फर तो हमारा नेगेटिव फॉर्म में था तो ये तो नहीं आ सकता, वो अनायनिक फॉर्म में था। मॉलिब्डेनम एंड आयरन दोनों ही हमारे पॉजिटिव है, आयरन Fe3+, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेट आयन MoO2 पॉजिटिव, तो ये सही है। बोरोन एंड जिंक में बोरोन हमारा अनायनिक फॉर्म में था, ये नहीं हो सकता। मैग्नीज और बोरोन में भी बोरोन हमारा अनायनिक फॉर्म में था तो ये नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज molybdenum and iron. So the right answer of this question is option number B. I hope you all understood it well. Thank you so much.